देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। आपको ये बताना है। तो देखो करना क्या है वो ध्यान रखिए। तो सिंपली बात ध्यान रखिए, अगर किसी के डिवाइड में 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n फॉर्म बनती है। क्या फॉर्म बनती है? 2 की पावर m यानी कुछ भी नंबर, 2 की पावर 1 2 3 4 कुछ भी, और 5 की पावर n यानी कि वहां पर भी 1 2 3 4 कुछ भी। अगर ये फॉर्म बनती है तो उसको आंख मीच कर आप क्या बोल सकते हो कि टर्मिनेटिंग है। क्या है भाई? ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। अगर ये फॉर्म नहीं बनती तो आप क्या बोलोगे? ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो रिकरिंग। ठीक है, तो भाई ये दो चीजें, भाई ये फॉर्म बनी तो टर्मिनेटिंग, फॉर्म नहीं बनी तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अगर टर्मिनेटिंग बनता है तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा? डेसिमल एक्सपांशन पॉसिबल होगा। डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा भाई? पॉसिबल है। इसको तो डिवाइड बहुत आसान तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे अभी कि अपन किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये तो अभी याद रखना आपको। अब देखो, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया 15/1600। अब देखो यहां पर कुछ नहीं आ रहा है, डिवाइड में 2 पॉइंट फॉर्म की फॉर्म पता नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है? 16 के फैक्टराइजेशन करना है। अभी भी अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो मैंने जो फैक्टराइजेशन और डिविजिबिलिटी रूल बताए थे वो आप अप्लाई करो। 2 से डिवाइड होगा तो 800, अगेन 2 से डिवाइड 400, फिर 2 से डिवाइड 200, फिर 2 से डिवाइड तो 100, फिर 2 से 50, अगेन 2 से 25। अब 2 से नहीं होता तो 3 से चेक करो, 3 से भी नहीं होता तो 5 से हो रहा है। 5 5 5। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 15/2 की पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, थोड़ा सा मैं तो क्या लिख दिया भाई? 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, then it is terminating एक्सपांशन। तो ये एक्सपांशन कैसा होगा? देखो डिवाइड में 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म आ रही है, तो ये कैसा कहलाएगा? टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। अब इसका अगर आपको आंसर निकालना है तो कैसे करेंगे देखो। ठीक है, मैं इस चीज को उधर लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। करना क्या है? कम कौन है? 5 कम आ रहा है, 2 तो 6 टाइम्स आ रहा है, 5 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो कम कितनी बार है? 4 टाइम 5 चाहिए। तो आप ऊपर क्या करो? 5 की पावर 4, तो और नीचे क्या कर दो? तो ये 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे यहां पर, तो क्या हो गया? 6। 15 इंटू 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 होता है 25, 25 इंटू अगेन 5 125, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 625। ये आ गया 625, और अपॉन ये हो जाएगा 10 की पावर 6। 2 5 10, और दोनों की पावर सेम है तो 6। अब 15 का मल्टीप्लाई करो, 15 5 75, 5 7 कैरी, 15 2 30 और 7 37, 3 कैरी, 15 6 90 और 6 96, और अपॉन 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 यानी कि 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट। तो ये आपके पास इस नंबर का डिवाइड आ गया। ठीक है, तो आप देखें इसको। ठीक है, नोट करें इसको साथ में। देखिए नेक्स्ट आता हूं,
सेकंड पार्ट लेते हैं अपन, क्या है 13/3125, वही तरीका 3125, 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, सीधा 5 से हो रहा है। 5 से करो, 5 6 जा, 2 जा और 5 जा, अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 1 कैरी 12 बन गया, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से और 1, तो कितना आ गया भाई 13/5 की पावर 5। ठीक है सर, अब यहाँ पे तो 2 नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 या 5 या दोनों हो तब भी ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो ये किस में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको देखो और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5, यानी कि 2 तो आया ही नहीं और 5 कितनी बार आया, 5 टाइम। क्या कहोगे, इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, देन इट इज टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। तो ये कैसा है भाई, टर्मिनेटिंग है, तो इसके डेसिमल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 13/5 की पावर 5। अब यहाँ पर कमी किसकी है, ये 2 की पावर 0 है ना, यहाँ पे साथ में ये भी लिख दो। अब ज्यादा कौन है, 5 आ रहा है, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, पर 2 कितने टाइम्स है, नहीं है, तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पावर 5 का, तो नीचे भी 2 की पावर 5 और ये 5 की पावर 5, तो 13 इंटू 2 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा, 32, यानी कि 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2 करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5, मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 3 जा 39 एंड 2 41, और अपॉन में कितना है भाई, 10 की पावर 5, डिवाइड करते हैं, 5 जीरोस है तो 1 2 3 4 5, इसके बाद पॉइंट, और ये आपका डेसिमल एक्सपांशन हो गया। क्लियर है बात को, देखो वो ना करो तब भी ठीक है, यहाँ पे कहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग। आपको ये ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ये आपको बताना है, ठीक है, यहां तक ये आपको बताना, मैं तो एक स्टेप बता रहा हूं आपको, नया तरीका, इसको ना करो उधर वाले को, दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको तो बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, समझ गए बात को, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थर्ड पार्ट, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। यहां पर देखो आपको बना बनाया दिया हुआ है, क्या करोगे, इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर m, देन इट इज टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। तो ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग एक्सपांशन होगा। अब आपको करने की जरूरत क्या है, बस सॉल्व करो, 23/2 पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, इसको इधर लिख देते हैं, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, दोनों में ग्रेटर कौन है, 2 ज्यादा है, 5 2 टाइम्स है, तो कम कौन है, 5 कितनी बार, एक बार, तो ऊपर नीचे आप किसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 का, तो नीचे तो आप ऐसे लिख दो, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 115/10 का क्यूब, नीचे कितने जीरो बन रहे हैं, 3 जीरो के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 और ये पॉइंट, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका भी, बस आपका आंसर ये हो गया, अपन एक्स्ट्रा कर रहे हैं ये वाला, ये आंसर खत्म यहां तक, ठीक है। फोर्थ पार्ट, 17/6, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 फैक्टर करने, उल्टे बड़े लिखने की जरूरत नहीं, देखो यू होगा ना,
ये 6 पहले 2 से, फिर ये 3, ये 3 से और 1, 2 इंटू 3 दिख रहा है। इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, so that it is non terminating डेसिमल एक्सपांशन या एक्सपांशन। मैंने क्या कहा, 2 अकेला आ जाता तब भी एक्सपांशन कहता था टर्मिनेटिंग, 5 अकेला आता तब भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 आता तब भी टर्मिनेटिंग, पर इनके साथ में अगर कोई दूसरा नंबर कोई भी आ गया तो आंख नीच करके लिख दो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग का आंसर सिंपल नहीं आएगा। क्लियर है बात? सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। करना चाहते तो देखो करो। अपन इसको ऐसे करेंगे, अगर इसका आंसर पता लगाना हो भाई कैसा हो, ठीक है, जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो डिविजिबल मेथड ही लगेगा। 6 2 जा 12, 5 नहीं जाता है डॉट 0, 6 8 जा 48, 2 फिर 20, 6 3 जा फिर अगेन 2 फिर 0 3, यानी कि आपके पास 17 अगर अपॉन 6 करोगे तो 2.833333 ऐसे चलेगा, जिसको आप 2.8 और 3 के ऊपर क्या लगा सकते हो, बार। याद आया आपको ये नंबर? 9th क्लास में अपन देख चुके हैं इस तरीके से, ठीक है। ये करने की जरूरत नहीं है, 9th का समझ लो, 9th क्लास को वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ में, बस आपका आंसर खत्म हो गया यहाँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए 5th पार्ट, 129 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 स्क्वायर। सिंपल सा दिख रहा है, 2 है 5 है, पर एक्स्ट्रा में कौन आ गया, 7 आते ही इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, so that it is non terminating decimal expansion। बस कहानी खत्म, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर बनेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आते हैं 6th पर, कितना भाई, 35 अपॉन 50। सॉल्व करते हैं 50 के फैक्टर्स। पहले 2 से कितना, 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो कितना हो गया, 35 अपॉन 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो दिख रहा है इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, so that it is terminating decimal expansion, ठीक है। बस आंसर खत्म हो गया। अगर टर्मिनेटिंग है तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या बनता है। देखो 35 अपॉन 2 इंटू 5 का स्क्वायर, कमी किसकी है, 2 की। एक बार तो आ रहा है, 2 बार चाहिए, एक बार और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ऊपर हो गया 70, नीचे हो गया 10 का स्क्वायर, यानी कि 70 अपॉन 100, 1070 गया, 0.7, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको भी आप देखिए 6th पार्ट, 7 अपॉन 80। पहले 80 के फैक्टराइजेशन कर देते अपन। 80 2 से 40, 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 एंड 5 से ये आपका 1। तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, 7 अपॉन 2 पावर 4 इंटू 5। तो क्या है भाई, इट इज इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, then
इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। अब आपको क्या करना है, अगर इसका डेसिमल एक्सपांशन करना है तो वापस देखो क्या करेंगे, तो 7/2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर 4 इंटू 5। तो देखो ऊपर नीचे अपन कितने 5 कितने कम पड़ रहे हैं 3, तो 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो 7 इंटू 125 और अपॉन में हो जाएगा 10 की पावर 4। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8 अपॉन 10 की पावर 4। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 4 यानी कि 5780.0। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था जो ये होगा, नोट करें इसे।